को राज्य हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनावी चौसर बिछ चुकी है। गठबंधन से लेकर उम्मीदवारों के चयन तक बड़ी ही बारीकी से मोहरे फिट किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने रामबन में रैली कर चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, लेकिन बीजेपी अंदर ही अंदर मोहरे बिछा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। कल से नामांकन शुरू हो रहा है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से गठबंधन किया है, लेकिन सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। बजरंग पुनिया और ओलंपिक में मेडल से चूकी विनेश फोगाट भी कांग्रेस के टिकट पर सियासी रिंग में उतरने वाली। कुल मिलाकर दंगल जबरदस्त होने वाला, लेकिन फिर भी कांग्रेस का कॉन्फिडेंस क्यों हिला हुआ है? देखिए चुनावी समीकरण पर हमारी एक खास। सजने लगा हरियाणा का दंगल। अब की बार होगी कांटे की टक्कर। जाटलैंड पर किसका होगा कब्जा? सत्तासीन बीजेपी की होगी तीसरी बाजी, या फिर 10 साल का वनवास तोड़ेगी कांग्रेस? लोकसभा चुनाव से मिली ऑक्सीजन से कांग्रेस जाटलैंड में पटखनी देने के लिए हर वो दांवपेच आजमा रही है जिसमें जीत की गारंटी हो। एक एक वोट पर कैसे टाइट हो पकड़, इसके लिए हर फार्मूले पर काम कर रही है कांग्रेस। कांग्रेस जानती है कि छोटी सी चूक बीजेपी को बड़ा फायदा दिला सकती है, क्योंकि सियासी पहलवानी में बीजेपी का रिकॉर्ड कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा अच्छा है। साल 2014 के बाद देश भर में 50 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 11 राज्यों में चुनाव जीती और कई राज्यों में बगावत के चलते सत्ता भी गंवानी पड़ी। फिलहाल कांग्रेस की 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार है। इस साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं: हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड और महाराष्ट्र। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं, लिहाजा कांग्रेस अपनी खोई हुई साख वापस पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कांग्रेस हरियाणा में 10 साल से सत्ता से बाहर है। 2014 तक हरियाणा की सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन 2014 के बाद बीजेपी हरियाणा पर 2 बार अपना कब्जा जमा चुकी है और तीसरे टर्म के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। देखिए, इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन को हमेशा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के नाते से चुनाव लड़ा जाता है, खेला जाता है और उसमें हम लोग, हमारा कार्यकर्ता, हमारे नेता सभी पूरे उत्साह में हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से इस अभियान को जो कल से शुरू हो रहा है, यानी प्रत्याशियों के नामांकन का जो शुरू हो जाएगा, उसको विधिवत रूप से सारी हमारी योजनाएं, सारी हमारी व्यवस्थाएं सब कंप्लीट हैं और हम अच्छे प्रकार से चुनाव लड़ करके और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो मेजोरिटी है वो सरकार हमारी निश्चित रूप से आने वाली है, ऐसा मेरा विश्वास है। पहले बीजेपी की चुनौती क्या है ये समझ लेते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हरियाणा से अच्छे नतीजे नहीं मिले। 10 सीटों वाले हरियाणा में बीजेपी को महज 5 सीटों पर जीत मिली थी। जाटलैंड यानी हरियाणा का जाट बीजेपी से नाराज है। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा का किसान भी नाराज है। जाति जनगणना को लेकर बीजेपी बैकफुट पर है। यानी बीजेपी का हरियाणा में तीसरी बार सत्ता में आना आसान नहीं है। लोकसभा के नतीजों से अलर्ट मोड में खड़ी बीजेपी कड़े मुकाबले में फंसी हुई है, लेकिन जिनसे मुकाबला है उनकी क्या तैयारी है, क्योंकि इसी तैयारी पर हरियाणा की जीत और हार का निर्णय होगा। यही वजह है कि जाटलैंड में वोटों को एकजुट करने की जबरदस्त जंग चल रही है। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति से हर वोट को साधने की जुगत में लगी हुई है। कांग्रेस क्या कर रही है? हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन लगभग तय है। बस सीटों की संख्या पर पेच फंसा है। आम आदमी पार्टी की डिमांड 10 सीटों की है, जबकि कांग्रेस अधिकतम 5 से 7 सीटें देने को राजी हो सकती है। साल 2019 में 90 सीटों वाले हरियाणा के विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी को 40 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। बहुमत के लिए चाहिए थी 46 सीटें। बीजेपी ने 10 सीटें जीतने वाली जेजेपी और 7 निर्दलीय विधायकों से मिलकर सरकार बनाई। मनोहर लाल खट्टर दोबारा मुख्यमंत्री बने। मार्च के महीने में भारतीय जनता पार्टी ने नॉन जाट नेता को हटाकर ओबीसी चेहरा नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया।
इस फैसले के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान हरियाणा विधानसभा चुनाव पर था। वैसे भी चुनाव से ठीक पहले चेहरा बदलने की रणनीति पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से काम करती आ रही है। साल 2021 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी को हटाकर बीजेपी ने भूपेंद्र पटेल को सीएम बनाया था। हरियाणा में ओबीसी चेहरे को सीएम बनाकर बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा, यह नतीजों के बाद सामने आएगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि कांग्रेस जब अपने दम पर हरियाणा में चुनाव जीतने की हालत में रही है, तो फिर हरियाणा में गठबंधन क्यों तलाश रही है, वो भी उस आम आदमी पार्टी के साथ जिसने लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में रहकर भी कुरुक्षेत्र की एक सीट गंवा दी थी। इसके पीछे कांग्रेस का जो प्लान है वो ये है कि कांग्रेस किसी भी सूरत हाल में मौका चूकना नहीं चाहती। मैदान में विरोधियों की संख्या को कम से कम करना चाहती है। बीजेपी के खिलाफ पड़ने वाले हर वोट को एकजुट रखना चाहती है। कांग्रेस को लगता है कि दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, इनेलो, आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी जैसे दलों की वजह से पहले ही वोट का संकट खड़ा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी भी मैदान में होगी और उसके भी उम्मीदवार 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो वोट का बंटवारा भारी नुकसान देगा। हालांकि हरियाणा कांग्रेस 90 की 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती थी। वो किसी भी तरह के वोटों का बंटवारा नहीं चाहती थी। लेकिन राहुल गांधी ने लोकसभा की तर्ज पर गठबंधन को प्राथमिकता देने की सलाह दी, क्योंकि राहुल इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में एकला चलो की रणनीति कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि अभी अगर गठबंधन को तवज्जो नहीं दी गई तो आगे दिल्ली में चुनाव है, वहां कांग्रेस को मुश्किलें आएंगी। आम आदमी पार्टी ने 20 सीटों से इसकी शुरुआत की थी, लेकिन बात होते होते अभी आंकड़ा 10 सीटों पर आकर रुका हुआ है। कांग्रेस भी 4 सीटों से बढ़ते हुए 7 सीटों तक पहुंच चुकी है। सीटों पर सहमति बनना तय है, बस कितनी सीटों पर बात बनेगी यहीं पर मामला अटका हुआ है। हालांकि इस गठबंधन का फायदा कांग्रेस को तो होगा ही, लेकिन हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए भी ये ज्यादा फायदे का सौदा है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, समाजवादी पार्टी और सीपीएम के साथ भी कांग्रेस गठबंधन की संभावनाएं तलाश रही है। कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने जा रही है, तो इसका असर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की अपनी कमजोरी वो इसी बात में से ध्यान में आती है कि कल तक तो न तो आम आदमी पार्टी इस बात के लिए तैयार थी कि हम कांग्रेस का गठबंधन करेंगे, न कांग्रेस इस बात के लिए तैयार थी कि हम किसी से गठबंधन करेंगे। जो लोग कहते थे कि हम सब अपनी सीटें अपने दम पर लड़ेंगे, उनका दम देखने को मिल गया है कि अब एक नहीं 2-2 पार्टियों के साथ वो गठबंधन कर रहे हैं। अब उनका गठबंधन का सारा चरित्र सामने आएगा, उसके अंदर कौन सी सीटें ये छोड़ेंगे, कौन सी वो छोड़ेंगे। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने तो अपना समीकरण सेट कर दिया है। आखिरकार बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी की पूरी उम्मीदें हरियाणा में सत्ता विरोधी वोटों के बिखराव पर टिकी हुई है। बीजेपी हरियाणा में गोवा स्टाइल में खेलना चाहती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सत्ता विरोधी वोटों का बिखराव हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी को जीत हासिल हुई। अगर वही फॉर्मूला हरियाणा में लागू होता है तो एक बार फिर बीजेपी हरियाणा में जीत की हैट्रिक हासिल कर सकती है। जाटलैंड में जाट वोटर का दबदबा है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक दलित है। राज्य की 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित है और 35 सीटों पर दलित चुनाव नतीजों को प्रभावित करते हैं। और हरियाणा में इस बार जाट और दलित राजनीति का जबरदस्त कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। मायावती की बसपा और चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, दोनों ही दल जाट पार्टियों के साथ हाथ मिलाकर मैदान में उतरे हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी ने इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से गठबंधन किया है। आजाद समाज पार्टी ने जजपा यानी जननायक जनता पार्टी से गठबंधन किया है। अब ऐसे में अगर ये दोनों गठबंधन जाट और दलित वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब हुए तो वोटों का बिखराव होगा और हरियाणा की चुनावी पिच पर बीजेपी के हैट्रिक लगाने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। दरअसल बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में दलितों के लिए आरक्षित 2 सीटों अंबाला और सिरसा पर हार का मुंह देखना पड़ा था। कुमारी शैलजा की वजह से हरियाणा के दलित कांग्रेस की तरफ खिसकते दिखाई दिए थे, लेकिन दलित राजनीति के 2 बड़े चेहरों मायावती और चंद्रशेखर ने इनेलो और जेजेपी से गठबंधन कर मुकाबले को मुश्किल कर दिया है। लेकिन बीजेपी का क्या प्लान है? बीजेपी भी गठबंधन करेगी और छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेगी।
बूंद बूंद से घड़ा भरने के लिए बीजेपी भी एक एक सीट जीतने की रणनीति तैयार कर रही है। जाट वोटर्स के लिए बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी और हरियाणा लोक हित पार्टी यानी हलोपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली है। ये दोनों ही पार्टियां एनडीए का हिस्सा हैं। खबर है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के नेतृत्व वाली हरियाणा जन चेतना पार्टी यानी हजपा भी इसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। अब आइए जम्मू कश्मीर पर। जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी ने रामबन में रैली के जरिए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रचार का आगाज कर दिया। आपका सिर्फ स्टेट नहीं छीना गया, आपके अधिकार, आपका धन, सारा का सारा आपसे छीना जा रहा है। 1947 में हमने राजाओं को हटाकर लोकतांत्रिक सरकार बनाई, हमने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया। आज जम्मू कश्मीर में राजा बैठा हुआ है। राहुल गांधी ने चुनावी मंच से जम्मू कश्मीर का चुनावी एजेंडा सेट करने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि पहली बार हिंदुस्तान के स्टेट से लोगों के हक को छीना गया। जम्मू कश्मीर को जो स्टेट हुड है उसे वापस देना है। राहुल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि हम चाहते थे कि चुनाव से पहले आपको स्टेट हुड मिले, फिर चुनाव हो, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। 90 सीटों वाली जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस 51 सीट पर, कांग्रेस 32 सीट पर, 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट, सीपीएम 1 और पैंथर्स पार्टी 1 सीट पर लड़ रही है। अगर हमने एक लगाम को पकड़ा, अगर हमने एक रस्सी को पकड़ी, अगर हमारी अल्लाह ताला के ऊपर हमारी नजर और हमारा भरोसा पूरा रहा, इंशाल्लाह जीत हमारी। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। इसके बाद ये पहला चुनाव होगा। बड़े बदलाव के बाद बीजेपी को जम्मू कश्मीर क्या देने वाला है और यहाँ के लिए बीजेपी की क्या स्ट्रेटजी है, ये अभी सामने नहीं आया है। लेकिन बीजेपी ने कैंडिडेट की चौथी लिस्ट जरूर जारी कर दी है। बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला है। 40 मुस्लिम कैंडिडेट को बीजेपी ने टिकट दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी अंदर खाने से छोटे छोटे दलों पर नजरें गड़ाए हुए है। साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी बीजेपी के गेम प्लान का हिस्सा हैं।